झुरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख अपने ही भाई नीरज सिंह की हत्या के मामले में नाम आना रहा। उन्होंने बताया कि दोनों ने बचपन साथ बिताया और यह कल्पना से परे था कि उनका नाम इस घटना से जोड़ा जाएगा। संजीव सिंह ने कहा कि उन्होंने खुद सीबीआई जांच की मांग की थी ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने राजनीति में दूरी बनने की बात स्वीकार की और कहा कि अब वे जनता के बीच रहकर सेवा करना चाहते हैं। सिंह ने कहा कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी और उन्हें न्याय मिलेगा। कारों से आप आज कुछ विशेष जो अगर आप सोचे हैं आज के बारे में तो बताएं। पहले तो सभी को नमस्कार करते हैं भाई। और एक 8.5 साल की दूरी आप लोगों से, हमको लगता है कि काफ़ी लोगों को से दूरी होने के कारण पहचान में और अपनापन कहीं खो गया था। आज फिर से उस अपनापन को वापस लाने के लिए आप लोगों से एक मुलाकात के लिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। कि जो व्यक्तिगत संबंध जो व्यक्तिगत संबंध शुरू से हमारे साथ या हमारे फैमिली के साथ या परिवार के साथ या रागिनी जी के राजनीतिक में आने के बाद जो एक संबंध रहा, उसको फिर से एक नई दिशा या फिर से कहिए कि फिर से वही पुराना एक परिचय और एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि यहाँ आने के बाद सभी लोगों से मुलाकात हो रही है और सभी लोगों से बात हो रही है, लेकिन आप लोगों से काफ़ी दूरी बनी हुई थी और उस दूरी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों के बीच में बस हम आज उपस्थित हुए हैं कि एक मुलाकात हो। काफ़ी लंबा समय हो गया। एक जैसे पारिवारिक लोगों से, अपने लोगों से जिस तरह से मुलाकात होती है, मिलते हैं, ये वही एक मुलाकात है। एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं, यूनियन से जुड़े हुए हैं, आगे की जो रणनीति है क्या? देखिए, अभी इस पर तो कुछ विशेष नहीं कहेंगे, थोड़ा सोचता है। धीरे धीरे समय दर समय आप लोगों को जानकारी मिलते रहेगी और चूंकि आप लोगों से कोई बात छिपती नहीं है तो वो तो समय के हिसाब से जानकारी मिलते रहेगी। एक शब्द में हमने यही कहा कि भाई स्वास्थ्य अनुकूल होने के बाद ही कुछ इस पर बात किया जाएगा। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है और रागिनी जी का संघर्ष है, इसलिए आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। बीच में हमारी स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं थी कि शारीरिक समस्या क्या थी और आज आप लोगों के साथ एक मुलाकात सबसे जरूरी थी, इसलिए मुलाकात। सबसे ज्यादा जिज्ञासा लोगों का है कि आपका राजनीतिक सक्रियता किस रूप में देखने को मिलेगा, क्या इसका जवाब? देखिए, राजनीतिक सक्रियता आप जहां तक जानते हैं कि ये स्पष्ट रूप से है कि 2017 में जब मैं जेल गया था और उस जेल जाने के क्रम में 2019 में रागिनी जी से मैंने बात की और बात करके इनसे व्यक्तिगत एक संदेश भिजवाया इनको, और इनको हमने कहा कि आप जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी कि लोगों के बीच में रहकर उनके बातों को, उनकी जन भावनाओं को समझना और उस पर कार्य करना, तो मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने काम किया है। और निश्चित तौर पर जब से हम यहाँ धनबाद आए उस दिन से लेकर आज तक प्रत्येक दिन बहुत लोगों से मुलाकात हो रही है और जिन विषयों में लोगों की जो समस्या है, जहाँ तक संभव हो पाता है तो रागिनी जी से या हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं, लोगों से बात करके उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो स्वर्गीय सुरेशदेव सिंह का
राजनीतिक कार्य रहा है। वो सिर्फ राजनीतिक चुनाव लड़ना या चुनाव जीतने से या एक विधायक बनने तक नहीं था। उनके मन में एक ये सोच था कि हम सामाजिक स्तर पर भी हम काम करेंगे, जहाँ भी लोगों को परेशानी होगी अपने स्तर से जो भी व्यवस्था होगी हम उसके लिए खड़े रहेंगे। तो हम ये उनके नहीं रहने के बाद इस परिवार से जो भी लोग रहे वो चलते रहे और उस कार्य को पूरा करते रहे। ये दायित्व रागिनी जी के ऊपर रहा और बखूबी चुनाव हारने के बाद भी रागिनी जी उसको करती रहीं और हमारा भी सहयोग अब इनके साथ है, रहेगा। और एक तो स्पष्ट बात है कि जब तक जहाँ शक्ति नहीं है वहाँ शिव का कोई महत्व नहीं है। तो हम लोग दोनों व्यक्ति मिलकर जरूर सामाजिक रूप से जो भी कार्य होगा उसको हम लोग करेंगे। हम तो स्पष्ट अभी आपसे कहा कि देखिए अभी राजनीतिक रूप से जो बातें हैं वो अपने जगह पर है, लेकिन स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं है। सब लोगों से बातें हो रही हैं, आप लोगों से मुलाकात हो रहा है, पर आगे जब अनुकूल रहेगा तो खतरास मोड़ ऑफिस में जाना शुरू कीजिएगा, जनता की समस्या